नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। परंतु उससे पहले ज्ञान की बात कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, जैसा कि अक्षित बोल रहा है। अच्छा अक्षित, एक बात बता, मैं डायरेक्ट करने वाला था, चल तेरे से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। तुझे पता है कि हनुमान जी के भी एक पुत्र हैं? क्या बात कर रहे हो? सब कहते हैं ना हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य उनका वहीं का वहीं है, ब्रह्मचर्य में कोई डाउट नहीं है। ब्रह्मचारी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अमर हैं। और ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी उनका एक पुत्र है। एक पहले ना ये सवाल का जवाब मत दो, पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ रहे हो? नहीं मतलब कोई आपके अंदर ही तो किसी अरे नहीं ले लिया है ना ना, क्वेश्चंस ऐसी चीज़ें नहीं। मैं पता क्या करता हूँ, कुछ तो मेरे हज़ारों सवाल मेरे बचपन से रुके हुए हैं, जिसको जानने की कभी कोशिश नहीं की। जैसे आजकल सभी लोग हैं जानने के इच्छुक नहीं है, बहुत कम लोग इच्छुक हैं। तो कुछ तो वो सवाल हैं, और कुछ रोज़मर्रा की लाइफ में बैठे बैठे जब भगवानों के विषय में बात ही करते हैं, धर्म के विषय में बात करते हैं, तो चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो हनुमान जी के भी एक पुत्र था। ये ऐसा सवाल है जिसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मतलब उल्लेख है बहुत जगह पर, लोगों ने पढ़ा नहीं है। उल्लेख है जब भी तो मैंने पढ़ा, उल्लेख है पर लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी, और कोई बोल भी देगा तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे काफ़ी लोग। एक्चुअल में क्या है, एक बार हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे रावण की लंका में। तो वहाँ रावण शक्तिशाली था, उसने ब्रह्मास्त्र वगैरह चला के हनुमान जी को कैद कर लिया। हनुमान जी वहाँ दूत बनकर गए थे, लड़ने नहीं गए थे। अगर चाहते तो हनुमान जी तो 1 सेकंड में रेल बना सकते थे रावण की। वो शांति दूत बन के गए थे, उनके जो संदेश है लेकर गए थे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप मान जाओ, वरना तो युद्ध की स्थिति बाद में प्रकट होनी है। परंतु रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। अब रावण ने बंदी तो बना लिया, हनुमान जी को गुस्सा भी, और पूंछ में भी आग लगाई हनुमान जी के। अब फिर क्या था, गुस्सा तो आया, हालांकि बिगाड़ा किसी का कुछ नहीं है, आते आते पूरी सोने की लंका जला दी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से। अब भाई पूंछ में आग लगी हुई है तो आग भी बुझानी पड़ेगी। अब भगवान तो भगवान है, परंतु जब वो किसी इंसानी शरीर में उन्होंने वानर रूपी जन्म लिया तो शरीर का दर्द तो होगा ही ना। थे शक्तिशाली, सहन करने की शक्ति थी, परंतु कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो अपनी जो पूंछ में आग थी, लंका में आग लगाने के बाद पूंछ की आग वो समुद्र में बुझाने के लिए गए। अब जब समुद्र में उन्होंने वो आग बुझाई तो अब थोड़ी सी जद्दोजहद करके आए थे, तो पसीना भी आ रहा था थोड़ा बहुत उन्हें। उनकी एक पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई, और वो मछली ने वो पसीने की बूंद पानी के साथ निगल ली या पी लिया, या जिस भी तरह वो मछली के पेट में पहुंच गए। अब उस मछली को गर्भधारण हुआ, और उस मछली से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। तो मकरध्वज फिर बाद में चलकर पाताल के द्वारपाल भी बने, किसी को पाताल में जाने नहीं देते थे। हनुमान जी इतने ही पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। अब कुछ लोग यहाँ पर हंसते हैं हमारे धर्मों की बातों को लेकर, और ये पसीने से कैसे। भाई साहब, मैं बार एक चीज़ बताता हूँ, एक तो ये भगवान की लीला है। वो पसीने क्या, वो तो उंगली ऐसे करे ना तो कुछ भी हो जाए। तो थे तो महादेव का रूप ही ना हनुमान जी भी। तो जो पसीना था ना उनका इतना तेज था ना। यहाँ आजकल जो पहलवान है वो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, तो पहलवानी करते हैं, मैंने देखा है अपने गांव वगैरह में जाता हूँ तो मैं तो करते हैं। तो हनुमान जी ने तो शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तो उनका जो तेज है ना वो इतना तेज है, मतलब उसको कोई झेल नहीं सकता। उनका पसीना है भाई, और इतने पावरफुल भगवान, मनुष्य रूपी भगवान, तो आप समझ सकते हैं ना कितना तेज होगा, कितने बलशाली थे। उनके पसीने में भी इतनी पावर थी कि मछली गर्भ धारण कर बैठी। तो इसके पीछे भी लीला ज़रूर थी, बिना लीला के तो ऐसा कुछ नहीं होता, वरना तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाएं। तो हर चीज़ के पीछे एक लीला होती है। मेरा ये कहानी बताने का उद्देश्य केवल ये था कि लोगों को पता होना चाहिए हनुमान जी के एक पुत्र है जिसका नाम है मकरध्वज, परंतु उनके ब्रह्मचर्य पालन को कोई नहीं तोड़ पाया। जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा।
तो यहाँ उनके ब्रह्मचर्य से कोई सवाल नहीं उठता है उसके ऊपर। तो मेरा बताने का बस तात्पर्य यह था कि उनके एक पुत्र है जिसका नाम है मकरध्वज। तो सुन के थोड़ा तुझे लगा होगा ना अक्षित कि हनुमान जी के बेटा कैसे हो गया, पुत्र कैसे हो गया। मैं भी वही सोच रहा था कि कभी कोई नहीं, उनकी कभी शादी नहीं हुई, कभी विवाह नहीं हुआ, वो हमेशा ब्रह्मचारी रहे और श्री राम के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और अभी तो मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा मजाक सा ही लग रहा था फिर। नहीं, लोग इस कहानी को सुनने के बाद जो होते हैं ना ज़्यादा पढ़े लिखे, जिनको मैं हिंदी बोलता हूँ एक वर्ड लिब्रांडो, वो ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना तो अपने धर्म का मजाक उड़ाने लगते हैं, परंतु दूसरे धर्म को लेकर ओ माय गॉड, तो उनका ये रहता है हे भगवान बोलने में शर्म आती है, ओ माय गॉड में मज़ा आ जाते हैं भाई। चलो ठीक है, उन लोगों के मुंह पर है, तमाचे मारते रहते हैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के हम अपनी कहानियों से। हाँ, जैसे कि बात अगर मैं बोलूँ कि अगर इस चीज़ को अगर मैं फनी वे में ले जा करके एक लॉजिकल वे में ले जाऊँ, जैसे कि गणेश जी का पहले शीश काट दिया था तो शिव जी ने ही मतलब अपनी शक्ति से उनको जन्म दे दिया था। ऐसे कहेंगे कि हाँ भाई अब शक्ति कैसे जन्म दे दिया, तो बेसिकली हर चीज़ के पीछे कहानी हो, नहीं हर चीज़ की शक्ति थी, तेज था उनका, तेज जिसको बोलते हैं तेज। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका विवाह वो भगवान है, लीला चलती है। और देख यार, सबसे मेन चीज़ है हम किस चीज़ को मानते हैं। नॉर्मल लोग मुंह ज़बानी चीज़ें तो मानते नहीं है, जो बुक्स में उल्लेख है वही चीज़ों पे दूसरा धर्म भी चल रहा है, उन्हीं चीज़ों पे हम भी चल रहे हैं। जब वो अपनी लिखी हुई कुछ भी चीज़ को मान रहे हैं, पता नहीं उनके तो लॉजिक भी मेरे को शायद समझ में नहीं आते, ठीक है, तो भैया हम तो अपने को मानेंगे। जो लिखा हुआ है मैं आपको वो उल्लेख कर रहा हूँ। और अगर आपको बहुत ही लॉजिकली आना है तो आ जाओ ना भगवत गीता के समक्ष, ले आओ कोई भी प्रश्न उठा के, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, देता हूँ मैं जवाब। हर सवाल का जवाब है इसके अंदर और लॉजिकली है, ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ है। तो लोग करते रहते हैं बहसबाजी, कई बार हमारे उपनिषद उठा लेते हैं, उसमें तो ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। ज्ञान की बात श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई है। उपनिषद सोसाइटी को चलाने के लिए जो हमारे वेद हैं वो बांटे हुए हैं, उस तरीके से हैं। परंतु ठीक है, लोग अपने आपको ऊपर उठाने के लिए दूसरों को झुकाते रहते हैं। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमें किसी को ऊपर नहीं उठाना, किसी को नीचे नहीं कराना, अपने धर्म को फॉलो करना है, अपना धर्म के विषय में लोगों को जागरूक करते रहना है। तो आज की वीडियो में ज्ञान की इतनी सी बात। अब बढ़ेंगे श्लोकों के उच्चारण की ओर। कविम पुराण मनु शासिताराम अनोर्नियाम समनु स्मरघ्य सर्वस्य धाताराम चिंतयु रूपम आदित्य वर्णम तमस परिस्तात। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे रहता है, शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह आएगा अगले श्लोक में। पहले इसका तात्पर्य बताता हूँ। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से, जो मनुष्य सर्वज्ञ, जो सबको जानता है, अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है, जो नियंता, जो नियमित है, मतलब निरंतर चल रहा है, जिसका कोई छोर नहीं है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, मतलब छोटे से भी छोटा, और सबके धारण पोषण करने वाला, जो सबका धारण पोषण करता है, ऐसे अचिंत्य स्वरूप, सूक्ष्म के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूक्ष्म के जैसा जिसका प्रकाश है, और अविद्या मतलब गलत विद्या से परे, ऐसे भगवान का, ऐसे परमात्मा का, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करता है। यहाँ इससे पहले जो मैंने आपको तीनों चारों लाइन बताई है, भगवान के बारे में व्याख्या की है। भगवान की जितने भी अच्छी चीज़ें हैं जो भगवान में होती हैं वो मैंने आपको बताई है। तो कृष्ण ने कहा कि जो ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह आएगा अगले श्लोक में। मैं थोड़ा सा कंटिन्यूशन बता रहा हूँ, तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्य प्राणामा विश्य सम्यक सतम परम पुरुषमु पैति दिव्यम। इसका भावार्थ है, इससे पहले श्लोक के साथ कंटिन्यूशन में ये कि जो ऐसे
जिसके अंदर जो ये सारी चीज़ें विद्यमान है, ऐसे भगवान का, ऐसे परमेश्वर का जो चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी, वह भक्ति युक्त पुरुष जब वो मरने का समय होता है, अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छे प्रकार स्थापित करके, भ्रुकुटी के मध्य क्या होता है, भ्रुकुटी दोनों बाहों अपनी आईब्रो के बीच में जो ये स्थान है, इस भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके केवल यहाँ फोकस करता है, निश्चल मन से, जिसका मन अचल नहीं है, फोकस्ड मन से स्मरण करता है, वह अवश्य ही दिव्य रूप से परमात्मा को प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल सा इसका भावार्थ, तात्पर्य मैंने आपको साथ के साथ समझाया कि अंतकाल में मरते समय जो मनुष्य अपने फोकस होकर अपने दोनों आईब्रो के बीच में अपने प्राण को अच्छी तरह स्थापित करता है और निश्चल मन के साथ केवल भगवान का स्मरण करता है, वह हमेशा दिव्य रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति य अगत्यो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचार्य चरंती तत्ते पदम सग अग्रहेण प्रवक्ष्य। इसका भावार्थ ये है कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परमात्मा को, परम पद को अविनाशी कहते हैं, किसे कहते हैं, जो उससे पहले श्लोक में बताया, जिस भगवान के, जिस परमात्मा के विषय में मैं आपको जिक्र कर रहा था, बता रहा था, वेद के जानने वाले उस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। तात्पर्य यह है कि जिन मनुष्य ने वेदों को जानने वाले विद्वान है, जो मनुष्य है, उन्होंने उस सच्चिदानंद स्वरूप को अविनाशी कहा है और आसक्ति रहित, जिन्हें किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसे सन्यासियों ने, महात्मा जनों ने जिसमें प्रवेश किया है और जिस परम पद, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं, आचरण करते हैं, उस भगवान को, उस परम पद को मैं तेरे लिए, अर्जुन, मैं तेरे लिए डिटेल में बताऊंगा, तुझे उस परम पद परमात्मा के विषय में डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि ब्रह्मचार्य लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, महात्मा जन, योगी जन होते हैं, अपनी योग विद्या से उस परम पद परमात्मा के अंदर समाते हैं, और बहुत विद्वान होते हैं जो वेदों का ज्ञान लेकर उस परमात्मा को अलग लेवल में बखान करते हैं। तो जो इस परमात्मा का जो असली स्वरूप है ना, मैं डिटेल में अर्जुन तुझको समझाऊंगा और बतलाऊंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों श्लोक नंबर 12 की ओर, 13 की ओर। दोनों का जो उल्लेख है वो एक साथ है, तो मैं दोनों का उच्चारण एक साथ करूंगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्ध मूर्धन्यार आध्यात्मन प्राण में स्थितो योग धारणाम। ये हो गया श्लोक नंबर 12। अब 13। औमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्यहरण माँ मनुस्मरण या प्रियाति तज्जन्देहम स याति परमाम गतिम। इसका भावार्थ है कि सब इंद्रियों के द्वारा रोक कर, सब इंद्रियों के जो द्वार हैं, द्वारा नहीं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को स्थिर करके और फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योगों को धारण करके स्थित, अपने अंदर स्थित करके जो पुरुष ओम शब्द का उच्चारण करता है और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त होता है। अब तात्पर्य बताता हूँ। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक दिया, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं सबको कंट्रोल कर दिया, किसी से आसक्त नहीं है जो मनुष्य है, और अपने मन को कंट्रोल करके उस मन को मस्तिष्क में बैठा लिया कि हाँ भाई यहाँ बैठा लिया, मस्तिष्क यहाँ दोनों आईब्रो के बीच में बैठाकर, और उस योग की स्थिति में स्थित होकर, उस योग में कंप्लीट लीन होकर, संपूर्ण उस योग में लगकर जो मनुष्य ओम शब्द का उच्चारण करता है, अर्थात
मेरा चिंतन करता है वह मनुष्य, वह पुरुष अवश्य ही परम गति को प्राप्त होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो आज के लिए मेरे ख्याल से इतने श्लोक काफ़ी हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।